कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की ईवीएस पेडागोजी। जो हमारी पेडागोजी आज की सीरीज़ है वो आज की हमारी पेडागोजी सीरीज़ नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपको करवा दिए हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी की पेडागोजी आएगी, मैथ की पेडागोजी आपकी चल रही है, मैथ की जो लेक्चर वीडियो चल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। आपके जो सीडीपी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सीडीपी के पेडागोजी वो भी आपकी रेगुलर क्लास आ रही है। सीडीपी की पेडागोजी के साथ साथ कंटेंट के साथ जो लेक्चर वीडियो हैं वो भी आपको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। यूपी टेट, सी टेट, बी टेट एंड ऑल स्टेट टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे नोट्स, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, मतलब खाली स्थान को भरना है आपको। ऑप्शन ए है एक दशीय, ऑप्शन बी है बहुउद्देशीय, ऑप्शन सी है चक्रीय, ऑप्शन डी है उभयदिशीय। तो इसमें आंसर आप लगाइए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होती है? एक दशीय होती है, बहुउद्देशीय होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लू और रैकून हर चीजों को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। जिसने भी नोट्स लिए हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से 1 सेकेंड में पढ़ते ही आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सभी मिलकर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उल्लू और रैकून, उल्लू क्या करते हैं? रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जो पक्षी या जानवर दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, रात में जगने वाले को क्या सिर्फ क्या कहते हैं? ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। जो रात में जगते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है और जो दिन में सोते हैं उनको भी ब्लैक एंड वाइट दिखता है, दोनों एक ही बात है। लेकिन सभी जानवर और पक्षियों को रंगों में से कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी रंग देखते हैं, सभी रंग जानवर और पक्षी बिल्कुल भी नहीं देख पाते। मैं आपको क्लियर कर दूं, नोट्स वाले तो आराम से मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, और लेक्चर वीडियो में अगर शामिल हुए हैं तो आराम से उसको जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह में फ्लोरा और फौना का तात्पर्य है पेड़ पौधे का, जंतु, मछली एवं पेड़ पौधे, जंतु एवं मछलियाँ। डी, ऑप्शन डी है पक्षी एवं पेड़ पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेड़ पौधे एवं जंतु। किसी जगह में फ्लोरा और फौना पेड़ और पौधे दोनों को कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की है? चलिए ये क्वेश्चन तो आराम से दे पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में भी है और एनसीईआरटी को जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ईवीएस की वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। ऑप्शन बी, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। ऑप्शन सी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए देखते हैं कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। जो हमारी जो टहनी होती है, डाल होती है, उनकी शाखाओं से जड़ें क्या होती है? जड़ें जमीन तक लटकती है, जमीन से जुड़ जाती है। ये ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। जमीन के भीतरी जड़ें होती है, जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये भी होती है, जमीन के भीतर भी जड़ें होते हैं। ऑप्शन सी, जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन ये भी सही है। जो टहनियाँ होती है बरगद के पेड़ की, उसमें नीचे लटकती हुई बहुत सारी जड़ें होती है, जो उसको जड़ जड़ भी कहते हैं। वो जमीन में समा जाती है और वो पेड़ को खंभे की तरह मजबूत सहायता देती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सभी सभी मिलके होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर माँ का रक्त समूह ओ और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चों को रक्त समूह क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है। माँ का ओ होगा, बाप का ओ होगा, दोनों मिला के हो, दोनों का ओ ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है। सी टेट में कम से कम 10 बार पूछा गया, मतलब हर साल इसको पूछा जाता है और हर सीजन पूछा जाता है इसको।
इस क्वेश्चन को। तो कई सवाल मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए है चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन सी गुड़, नींबू, मटर। ऑप्शन डी आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे हैं, जिन्हें पढ़ा है, वो आराम से आंसर दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप शामिल रहिए उनमें। मुश्किल हो जाएगा वरना एग्जाम निकालना, जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका आंसर चलिए, हेमोग्लोबिन मतलब खून की कमी को हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, ये खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, ये तो टॉपिक खाना चाहिए। सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। गेहूं और संतरा। संतरा मतलब जो खट्टा होते, खट्टे चीज, विटामिन सी होती है आंवला में, तो संतरा भी एक तरीके से खट्टे होते हैं। गेहूं, जब हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो गेहूं का इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं होता। गुड़, मीठा चीज़ खाना चाहिए। नींबू, नींबू खाना चाहिए। मटर, मटर ये हरी से पत्तेदार हरे सब्जियों में आ गया, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियों इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, आंवला खट्टा हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ मीठा, ये तीनों चीज़ का राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ठीक है, क्या हो जाती है? ऑप्शन ए है उर्वरक बन जाती है। ऑप्शन बंजर बन जाती है। ऑप्शन सी किसी विशेष फल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन डी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। इसका आंसर जल्दी जल्दी लगाइए आप लोग। किसान का बच्चा होके आंसर नहीं लगा पाना, ऐसे क्वेश्चन को बेकार ही है किसानी करना। मैं क्लियर कर दूं आपको, किसान के स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट, वो तो आराम से बता सकते हैं। अत्यधिक रसायन मतलब केमिकल, यहाँ पे केमिकल से इस्तेमाल करना। उपयोग से मृदा मतलब हमारी जमीन, भूमि जो होती है उर्वरक बन जाती है। जब हम रासायनिक इस्तेमाल करते हैं तभी ये उर्वरक बन जाती है, लेकिन बाद में क्या होती है? बंजर बन जाती है। ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते, पहले हम 10 kg खाद इस्तेमाल करते थे, 5 kg इस्तेमाल करते थे, उसके बाद 20 kg हम इस्तेमाल करने लगे। अब हम क्या करते हैं? 1 बीघा में एक पैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे इसकी खाद की मात्राएं बढ़ती जाएंगी, तो दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए ज़्यादा उर्वरक केमिकल इस्तेमाल करने से ज़मीन बंजर बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरुण भारत संघ संबंधित है पुरानी झीलों से झीलें पुनर्निर्मित करने से। ऑप्शन बी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए। ऑप्शन सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए। वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है तरुण भारत संघ? क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक बात आपको याद रखना, सिर्फ तरुण भारत संघ है पुरानी झीलों के मरम्मत या पुनर्निर्माण करने से। पुरानी झीलों के जो पुनर्निर्माण होते हैं उनमें क्या होता है? तरुण भारत संघ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होगा। ऑप्शन सी है वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होगा। ऑप्शन डी उसके उपरोक्त में से किसी अवस्थाओं में नहीं। इसका आंसर जल्दी लगाइए, साइंस वाले के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। कोई वस्तु पानी में अगर डूबेगी, अगर पानी में कोई वस्तु अगर फेंक देते हैं, मान लीजिए हम क्या फेंकते हैं? सबसे पहले एक कील फेंक देते हैं, कांटी कील जिसको कहते हैं हम, पानी में फेंक देते हैं लोहा, तो वो डूब जाती है। उसी लोहे से अगर हम बहुत सारे लोहा मिला के एक जहाज बनाते हैं, बड़ी बोट बनाते हैं, तो वो पानी में नहीं डूबती। कारण क्योंकि इसके आयतन बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके आयतन बड़े हो जाते हैं। जब उसके आयतन बड़े हो जाएंगे तो नहीं होंगे। आयतन बल का मतलब होता है, अब यहाँ पे दो कुछ चीज़ें यहाँ पूछा गया। उत्प्लावन बल, मैं उत्प्लावन बल के बारे में आपको बता दूं। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल मतलब जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। पानी उसे कहाँ धकेलती है? ऊपर की तरफ धकेलती है। अगर हम ऊपर से नीचे कूदते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं, तो ज़मीन उसे क्या करती है? खींचती है। ज़मीन नीचे ग्रेविटी के कारण खींचती है, उत्प्लावन बल के कारण पानी उसे धकेलती है। मैं उत्प्लावन बल को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं वस्तु का भार। जो कोई वस्तु उसकी जो वेट होती है, वजन होती है, उत्प्लावन बल से अधिक हो, तो उत्प्लावन बल से अधिक बिल्कुल नहीं होगा। वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम हो, उसके उत्प्लावन बल से कम होगा तो नहीं होगा। वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक हो, बराबर, सॉरी यहाँ बराबर होने से नहीं होगा।
वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक हो तभी कोई वस्तु पानी में डूबेगी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं डूबेगी तो अगर कोई वस्तु पानी में नहीं डूबती तो उसमें क्या होगा, उस वस्तु का उसके उत्प्लावन बल का भार कम होना चाहिए, तब नहीं डूबेगी। क्या होगी, नहीं डूबेगी। अगर डूबेगी तो इसका अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस जब हम बनाते हैं कौन सा पदार्थ नहीं शामिल होता। पशुमल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी जैविक निम्नीकरण कचरा, ऑप्शन डी मानव मल। तो चलिए इसका आंसर जल्दी लगाइए कमेंट बॉक्स में जितने भी पढ़े। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब 4 ऑप्शन में दो दो करके इसे बांटेंगे हम। ठीक है, दो दो करके बांट लिए। तो दो दो में करके अगर बांटेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 क्वेश्चन सही के रास्ते में होंगे, 2 क्वेश्चन तो टोटली गलत होंगे। दोनों क्वेश्चन को हम गलत करेंगे, फिर उसके बाद जो दो दो सही होंगे उनके आधार पे एक बेस्ट चुनेंगे। ये तो हुआ यस वाला क्वेश्चन, पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर होते हैं नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन। नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन सही होते हैं और 1 क्वेश्चन गलत होते हैं। इस तरीके से हम इसको डील करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस में उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए है पशु का मल, जो हम जानवर का जो पशु का मल बोलते हैं, जैसे गोबर वगैरह सब होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तेल, इसका इस्तेमाल करते हैं। तेल मेरे ख्याल से बायोगैस में तेल नहीं के बराबर होती है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैव नवीनीकरण कचरा, जो हमारे घरों से कचरा निकलती है उसके नवीनीकरण के आधार पे हम बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी है मानव मल, आदमी का जो लेटरिन होती है, जो टंकी का साफ करके हम उसे बायोगैस संयंत्र में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम करते हैं डी करते हैं, सी करते हैं, ए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स लेने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।